स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज है इंडिया यूएस के पर्सपेक्टिव से। यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा इंडिया के साथ में जो रिलेशन है उसको स्पेशल टाइज के रूप से बताया गया है। हमारे भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उस स्टेटमेंट को एंडोर्स करते हुए कहा गया कि बोथ कंट्रीज अपना जो स्पेशल पार्टनरशिप है उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। प्रीवियस कुछ टाइम के अंदर में इंडिया यूएस के जो रिलेशन है उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं वो देखने के लिए मिले थे। डिफरेंसेस थे ऑपरेशन सिंदूर के रिगार्डिंग में कि ऑपरेशन सिंदूर में जो इंडिया पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट था उसके रिगार्डिंग में यूएस के द्वारा क्लेम किया जाता है कि उन्होंने इंटरवेन करते हुए उसे डिफरेंस उसको रिजोल्व है वो करवाया था। इंडियन अथॉरिटीज़ कंटिन्यूस इसको डिनाई करते हैं कि किसी भी अदर कंट्री के द्वारा जो इंटरवेन है वो नहीं किया गया, पाकिस्तान के द्वारा रिक्वेस्ट हुआ था, उसी के बाद में जो वॉर का जो सिचुएशन है वो वहाँ पे एंड हुआ। नेक्स्ट आप देखिए कि यूएस के द्वारा जो इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैरिफ है वो भी इंक्रीज किया गया। उसका इम्पैक्ट तो हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, हमारा जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर भी हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये जो डिफरेंसेस हैं उसके बाद में एक पॉजिटिव स्टेप ये देखने के लिए मिला है कि इंडिया के साथ में जो रिलेशन है उसको स्पेशल टाइज के रूप से कहा गया। फरवरी के समय में जब प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट के लिए गए थे तो हमारे दोनों कंट्रीज़ के जो यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको कम्प्रीहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के रूप से सेटअप किया गया था। कम्प्रीहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के रूप से सेटअप किया गया। इसके अलावा कॉम्पैक्ट नाम का भी एक इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया गया था। कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव क्या है कि हमें कैटेलाइजिंग करना है अपॉर्चुनिटीज़ को फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप। डिफेंस के जो हमारा पार्टनरशिप है यूएस के साथ में प्रेसिलरेट करना है कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में भी। तो अब देखिए कि हमारा डिफेंस के रिगार्डिंग में तो यूएस के साथ में काफ़ी बेटर पार्टनरशिप है। यूएस के जो 4 इम्पोर्टेंट डिफेंस के एग्रीमेंट्स हुआ करते हैं जो इंडिया ने साइन भी किए हैं, रेटिफाई भी किए हैं डिफेंस कोऑपरेशन के रिगार्डिंग में। 2+2 का जो हमारे यहाँ पे एक जो डायलॉग फोरम है वो भी एग्जिस्ट किया करता है जिसके अंदर डिफेंस मिनिस्टर हैं, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वो इसके पार्ट हुआ करते हैं। तो इंडिया यूएस रिलेशन के एक पॉजिटिव स्टेप के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहीं पे ही न्यूज़ में बताया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जब सेशन कंडक्ट होगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो सिचुएटेड है न्यूयॉर्क के अंदर में। तो सेशन को इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो नहीं अटेंड करेंगे, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वो वहाँ पे विजिट करेंगे। सितंबर का जो मंथ हुआ करता है, सितंबर के समय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो सेशन कंडक्ट होता है तभी जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो विजिट किया करते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एवरी ईयर विजिट किया जाए। काफ़ी बार जो मिनिस्टर्स हैं या इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव के रूप से जो डिप्लोमेट है उनको भी वहाँ पे सेंड है वो कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये कौन सा सेशन रहेगा, 80 सेशन ये रहेगा। यूएन का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1945 के समय यूएन को सेटअप किया गया था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में। स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो यूएन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं क्या उसका ये पार्ट है। आप देखिए कि 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस का ये पार्ट है। फर्स्ट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, फर्स्ट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। फिर सेकंड है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। थर्ड है स्टूडेंट जो ट्रस्टशिप काउंसिल है वो भी इसका पार्ट है जो कि अभी प्रेजेंटली वर्क है वो नहीं किया करता है। ट्रस्टशिप काउंसिल के अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। तो ये तो आप देखिए कि 4 हुई। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो भी इसका पार्ट है। और यूएन का जो सेक्रेटरीट है, यूएन का सेक्रेटरीट है। तो ये बेसिकली यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्शन के बारे में है, कर्नाटका के वहाँ पे एक सीट के रिगार्डिंग में जो लार्जर नंबर ऑफ पर्सन है जिनके वोटिंग के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस रेज हुए थे, अब उसका इन्वेस्टिगेशन है वो किया जाएगा वोटर फ्रॉड के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। ये भी एनडीए के रिगार्डिंग में एक पॉलिटिकल न्यूज़ है कि यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक पर्सन है जिसको कि हमारी एजेंसीज के द्वारा अरेस्ट किया गया था ड्रग के अंदर में, उसका जो सिंथेटिक ड्रग है उसका उसके पास में जो एविडेंस है वो मिले थे। अब वहाँ पे एक लार्जर जो वर्किंग प्रोसेस है, लार्जर स्केल के ऊपर में जो काम हुआ करता है उसको मुंबई पुलिस के द्वारा बस्ट है वो किया गया है। तेलंगाना के वहाँ पे ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो एग्जिस्ट किया करती है।
एग्जाम के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। गणपति फेस्टिवल के बारे में है, गणपति का जो विसर्जन है उसको यहाँ पे शो किया गया है। मुंबई के अंदर में लार्जर स्केल पे हुआ करता है। फिर आप देखिए कि जो अलग अलग सिटीज़ हैं जहाँ पे भी जो गणपति हैं उनका वर्शिप हुआ करता है, वहाँ पे भी ये प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए कि 1893 के समय में लोकमान्य तिलक के द्वारा गणपति फेस्टिवल है उसको स्टार्ट किया गया था। गणपति फेस्टिवल किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? लोकमान्य तिलक के द्वारा। और शिवाजी फेस्टिवल कब स्टार्ट होता है? 1896 के समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक रिपोर्ट के बारे में है। रिपोर्ट में बताया गया कि जो खालिस्तानी ग्रुप हैं उनको फंड किया गया है कनाडा के वहाँ से। कनाडा के भी आप देखिए कि रिपोर्ट आया था कुछ दिनों पहले, तो ये बेसिकली यहाँ पे फंडिंग पैटर्न के बारे में है। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को कैरी करने वाले जो पर्सन हैं उनके बारे में है कि जो इंडिया के अंदर में डिवाइड है उसको क्रिएट करना चाहते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में है, कल कंटिन्यूस हम रीड कर चुके हैं इसको। अब आप देखिए कि कोई भी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मल्लापुरम के बारे में है। मल्लापुरम कहाँ पे है? कर्नाटका के केरल के अंदर में है मल्लापुरम। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का कॉन्सेप्ट है वो नहीं हुआ करता था। तो ओवर द ईयर्स आप देखिए कि वहाँ पे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो हेल्थ के एक्टिविस्ट हैं, उनके द्वारा रिलीजियस लीडर्स को यहाँ पे इंगेज करते हुए कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे कैरी आउट करने के रिगार्डिंग में इनिशिएटिव है वो किए गए। धीरे धीरे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरीज हैं वो स्टार्ट होना, वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो डिलीवरी कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हुआ है। तो आप देखिए कि यहाँ पे होम बर्थ के रिगार्डिंग में फ़ाइट है। वहाँ के लोगों का एक वर्शिप है। वर्शिप लार्जली ये है कि जब भी पेन का जो सिचुएशन होता है उसमें मेडिकल प्रोसेस है, जो मेडिकल जो पेन को रिलीफ प्रोवाइड कराने के रिगार्डिंग में जो मेडिकल प्रोसेस है उसको वो यूज है वो नहीं किया करते हैं। तो उस बिलीफ को यहाँ पे बस्ट करने के रिगार्डिंग में या बिलीफ के रिगार्डिंग में अपना जो हेल्थ का जो पैरामीटर के पर्सपेक्टिव से रिलीजियस लीडर्स हैं उनका भी वहाँ पे इंगेजमेंट हुआ है। हमारी कंट्री के अंदर में आप देखिए कि जो प्रेगनेंसी है उसका इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग में गवर्नमेंट कंटिन्यूस काफ़ी सारे एफर्ट्स चलाता है, चाहे वो जननी सुरक्षा योजना हो। जननी सुरक्षा योजना के अलावा आप देखिए कि एवरी मंथ का जो 9th डे है वो रिजर्व हुआ करता है लोकल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के वहाँ पे, कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है अपना जो इम्पोर्टेंट उनका वैक्सीनेशन प्रोसेस है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकें। इसके अलावा उनको जो अगर हम बात करें न्यूट्रिशनल फूड के रिगार्डिंग में, न्यूट्रिशनल फूड के रिगार्डिंग में आप देखिए कि आपने आशा हेल्थ एक्टिविस्ट के बारे में रीड किया होगा। आशा जो हेल्थ एक्टिविस्ट है उनके बारे में, एक्रीडिएशन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। 2005 के समय में जब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, उसके थ्रू आशा एक्टिविस्ट को सेटअप किया गया था और इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया है। चाहे हमारे यहाँ पे लोकल लेवल के ऊपर में अवेयरनेस को जनरेट करना हो, इनको जो जो यहाँ पे इंसेंटिवाइज किया गया इनके वर्क के लिए, आप देखिए कि पॉजिटिव आउटकम यही रहा कि ऐसे जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर में इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ डिलीवरी है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है हमारे कम्प्लीटली कंट्री में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, दिल्ली के पर्सपेक्टिव से न्यूज़ हैं, यमुना के लेवल के बारे में है। यमुना जो रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है, कौन सा वो ग्लेशियर है जहाँ से ओरिजिनेट करता है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताना। नेक्स्ट आप देखिए कि ये दिल्ली का जो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो न्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया गया है। फिर आप देखिए कि एडवर्टाइजमेंट है एग्ज़ाम के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम से रिलेटेड जो न्यूज़ है उनको ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। गुजरात के अंदर में एक जो रोपवे है उसके केबल का कोलेप्स के बारे में बताया गया है। एग्ज़ाम के लिए तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप देखिए कि मोरबी के अंदर में एक इंसिडेंट हुआ था, वो भी हैंगिंग ब्रिज के रूप से हुआ करता था। केबल जो ब्रिज है वो हुआ करता था, उसका एक इंसिडेंट सामने आया था 2 ईयर बिफोर के अंदर में। मोरबी के वहाँ से एक रिवर फ्लो करती है, मच्छू रिवर उसको हम बोला करते हैं। फिर आप देखिए कि जो माही सागर रिवर भी है, ये कभी रिसेंटली जहाँ पे ब्रिज का कोलेप्स हुआ था गुजरात के अंदर में, माही रिवर जो है उसी को ही उसका जब वास्टनेस वहाँ पे वो अचीव करती है, लार्जर रिवर के रूप से वो बनती है, तो उसको माही सागर है वो बोला करते हैं। माही नदी के बारे में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि वो 2 टाइम्स है जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो राजस्थान गुजरात के एरिया से पास करता है, और भी हमारे काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे 23.5 जो आप देखिए कि नॉर्दर्न जो साइड का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास करता है, तो उसको 2 टाइम्स कट किया जाता है। किसके द्वारा? माही रिवर के द्वारा। पहले जो रिवर है मध्य प्रदेश से राजस्थान के लिए आती है, फिर आप देखिए कि उसका सदर्न मूवमेंट होता है गुजरात के लिए।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे जो न्यूट्रिशनल फूड के बारे में है कि हम महाराष्ट्र के अंदर में आप देखिए कि आंगनवाड़ी जो सेंटर्स हैं वहाँ पे स्टार्ट किया गया है कि जो चिल्ड्रन हैं अपना होम टेक के लिए जो फूड है वो ले जा सकते हैं। उस फूड को कंज्यूम करने के रिगार्डिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आने लगी हैं। अब प्रॉब्लम्स किस वजह से सामने आने लगी हैं, एक तो यहाँ पे फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस बताया गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको फूड के साथ में इंटेक करने के लिए फोर्टिफाइड है वो किया गया है फूड को। यहाँ पे प्रोटीन पाउडर है उसके रिगार्डिंग में भी डिस्कशन है, खिचड़ी के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन है। तो यहाँ पे एक स्कीम है ICDS जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट का स्कीम है, काफ़ी ओल्ड स्कीम है, लार्जर स्केल के ऊपर में चिल्ड्रंस हैं उनको कवर किया जाता है, या उनका न्यूट्रिशनल हेल्थ को यहाँ पे इम्प्रूव करना हो या उनका हेल्थ का वेलबींग है उसके लिए जो प्रोटेक्शन है उसको कैरी आउट करना हो, ICDS स्कीम है गवर्नमेंट का। और उसी के थ्रू आपको ये आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका डेवलपमेंट उस स्कीम के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो नहीं है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो सेशन है वो हमारे मिनिस्टर के द्वारा अटेंड किया जाएगा, जो कि ब्राज़ील के वहाँ पे भी ब्राज़ील का भी एक मीटिंग अटेंड करेंगे। अभी ब्राज़ील के द्वारा जिस तरीके से US ने टैरिफ को इंक्रीज किया है तो उनकी लीडरशिप के अंदर में एक मल्टीलेटरल ग्रुपिंग है वो स्टार्ट हुआ है कि कैसे वो जो टैरिफ है उसको यहाँ पे कंट्रीज है एक दूसरे के साथ में मिलके उसको रेगुलेट कर सकें या कंट्रोल कर सकें। हमारे जो हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा कहा गया कि किसी भी तरीके से हमारे फार्मर्स का जो राइट्स हैं, हमारे फार्मर्स का जो यहाँ पे जो सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग में जो एग्रीमेंट्स हैं वो नहीं साइन होंगे US के साथ में। फार्मर्स का जो इम्पोर्ट है वो नहीं कैरी आउट होगा, US अपना एक्सपोर्ट को नहीं कैरी आउट कर सकेगा किसी भी डील के थ्रू में। तो फार्मिंग हमारे कंट्री में एक सेंसिटिव इशू है, जब भी गवर्नमेंट को डील करना होता है। लार्जर कम्युनिटी भी है फार्मिंग का, आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट से लेकर सदर्न पार्ट तक सभी लोग फार्मिंग के अंदर ही इंगेज हैं। कभी आप देखिए कि इन्हीं फार्मर्स की वजह से हम जो फूड का जो सिक्योरिटी है उसके अंदर में हमारे सरप्लस का प्रोडक्शन है। कभी कंट्री के अंदर में आप देखिए कि US से आने वाला जो PL 480 है उसके ऊपर हम डिपेंड हुआ करते थे, लो क्वालिटी का फूड हमको प्रोवाइड होता था। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है जिसमें हाई यील्ड वेराइटी के जो सीड्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हमारे MS स्वामीनाथन साहब के द्वारा। इन जो फर्टिलाइजर्स हैं वो वहाँ पे डिस्काउंट रेट के ऊपर में प्रोवाइड हुए। इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर भी आप देखिए कि जो डिस्काउंट है वो किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और उसका बेनिफिट यही रहा कि सरप्लस जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हुआ है, सरप्लस प्रोडक्शन है अब हमारे कंट्री के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुकीज़ के बारे में है, NS सेकेंड की पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया। बस आपको ये पता होना चाहिए कि NS सेकेंड जो है वो जो मणिपुर का जो इम्फाल को दीमापुर के साथ में कनेक्ट है वो किया करता है। हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपको मणिपुर से इस स्टेट के लिए जाना है, तो आप जाना है डेट मीन्स कि आप कितना स्टेट है उसको क्रॉस करके वहाँ पे पहुँचोगे, कोई ना कोई रूट है उसके थ्रू आपको ये जो चीज़ें हैं वो एनालाइज करनी होती हैं कि अगर आप हाईवे के रूट के थ्रू जाते हो तो कितना जो स्टेट्स हैं उसको कवर करोगे। UPSC का एक या दो क्वेश्चन है प्रीलिम्स के अंदर में, काफ़ी रैंडम क्वेश्चंस पूछता है। आप देखिए कि अगर आपको आता है तो वो सही है, नहीं आता तो कोई ज़रूरी नहीं है उन क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट करो, क्योंकि वो रैंडम क्वेश्चंस का मीनिंग यही होता है कि आपका जो किस तरीके से आप जो बाउंसर है उसको खेलोगे, बाउंसर को आपको अवॉइड है वो करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स जुडिशल सिस्टम के बारे में हैं, हमारे जो फॉर्मर CGI थे NV रमन्ना साहब, उन्होंने एक एड्रेस के दौरान में कहा कि जो प्रोसेस है वो पनिशमेंट का पार्ट नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम है, प्रोसेस है वो पनिशमेंट के रूप से यहाँ पे ना बने। इसके अलावा एक जो एडवोकेट हैं उनके द्वारा यहाँ पे पेंडेंसी के पर्सपेक्टिव से भी मेंशन किया गया। पहले 3 करोड़ के आसपास केस हैं वो पेंडिंग हुआ करते थे, अब जो केसों का जो पेंडिंग सिचुएशन है वो 5.02 करोड़ है। 5.02 करोड़ केसेज हैं वो पेंडिंग नंबर्स के अंदर में हैं। फिर आप देखिए कि इतने करोड़ यहाँ पे पेंडिंग है, क्यों है यहाँ पे? फर्स्ट स्टूडेंट्स हाई कोर्ट, फिर आप देखिए कि लोअर कोर्ट, यहाँ पे कंटिन्यूअस जो वैकेंसी है वो क्रिएट होना, वैकेंसी को फुलफिल ना किया जाना, ये इसको एक मेन रीज़न बताया गया है। तो ये बेसिकली जुडिशल प्रोसेस के जो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है कि प्रोसेस भी पनिशमेंट ना बने, यहाँ पे
कंटिन्यूस कंसर्न है वो होना चाहिए, इंक्लूसिव जस्टिस सिस्टम होना चाहिए। जस्टिस आप देखिए कि सिर्फ करना ही नहीं है, वो आपको सीन भी होना चाहिए कि जस्टिस है वो किया गया है जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो नेशनल टास्क फोर्स को क्रिएट किया गया है, किसके रिगार्डिंग में टास्क फोर्स क्रिएट हुआ है? टास्क फोर्स है कि स्टूडेंट्स का जो यहाँ पे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे मेंटल हेल्थ कैसा है, सुसाइडल जो सिचुएशंस है उसके बिहाइंड में क्या इश्यूज हैं, तो उसी में आप देखिए कि इस तरीके से एग्जामिन किया जाएगा स्टेट की जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू में कि ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग में ये प्रॉब्लम है वो क्यों है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जीआई टैग के बारे में है, बोडोलैंड जो टेरिटोरियल रीजन है, कहाँ पे है ये बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन? आसाम के अंदर में। वहाँ पे लोगों के द्वारा कहा गया कि काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको कि जीआई टैग है वो किया जा सकता है वहाँ पे। तो बेसिकली उनका डिमांड था, आने वाले समय में वहाँ पे इलेक्शंस भी हैं तो उसके पर्सपेक्टिव से डिमांड है वो हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं हमारे यहाँ पे जो जीआई टैग है वो कितने समय के लिए मिलता है? 10 ईयर के लिए मिला करता है। 10 ईयर के बाद में आप देखें कि वो जीआई टैग है उसको रिन्यू किया जाता है, उसको रिन्यू है वो किया जाता है। इनिशियली जो ग्रांट होता है वो 10 ईयर के लिए। किन किन थिंग्स को जीआई टैग दिया जाता है? कोई प्रोडक्ट हो, लोकल एरिया से रिलेटेड हो, चाहे वो आप देखिए कि कंज्यूम करने वाला प्रोडक्ट हो या हैंडीक्राफ्ट का वो प्रोडक्ट हो, आर्ट से रिलेटेड कोई वहाँ पे वर्क हो, तो उसको भी यहाँ पे जीआई टैग है वो दिया जाता है। नागरत्ना मैम के द्वारा लॉयर्स का भी इम्पोर्टेंस बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन को आपको प्रिजर्व करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करना है आपके लीगल जो ये प्रैक्टिस का जो समय है उसी के दौरान में। कोविन पोर्टल आप देखिए कि हमारे यहाँ पे वैक्सीन के रिगार्डिंग में हम यूज करते हैं इस कोविन पोर्टल को, तो उसके पर्सपेक्टिव से जो सर्टिफिकेशन ब्लॉकेज का कुछ आउटरीच है वो हुआ है, उसको यहाँ पे डिस्कस है वो किया गया। एग्जाम के लिए ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैक्सिमम आपको कोविन पोर्टल है वो पता होना चाहिए कि कोविन पोर्टल है वो क्या है। कोविन पोर्टल एक सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस था जो हमने कोविड-19 के समय काफ़ी ज़्यादा यूज है वो किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट संडे का जो डे है तो साइंस का पेज आया करता है। साइंस के पेज के अंदर में काफ़ी सारा जो कार्बन स्टोरेज के बारे में यहाँ पे बताया गया। अब इसको आप कंटिन्यूस याद है वो नहीं रख सकते हो, हर एक समय ऐसा कोई ना कोई स्टडी है उसके बारे में मेंशन होता है। फिर एक जो न्यूज़ होती है वो आरएनए डीएनए इन सभी से रिलेटेड आपको मिलेगा, तो ये भी आप देखिए कि कंटिन्यूस इसको मेमोराइज है वो नहीं कर सकते आप यहाँ पे। नॉर्दर्न अमेरिका का एक इफेक्ट ज़रूर बताया गया है इंडियन मानसून रेंज के ऊपर में, जो यहाँ पे मेट्रोलॉजिस्ट है उनका स्टडी के अंदर में ये सामने आया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी हम काफ़ी बार रीड करते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है अगर वो वहाँ पे सिचुएशन में है मानसून समय के दौरान में, तो हमारे यहाँ पे जो लार्ज अनप्रेसिडेंट वेदर इवेंट्स हैं वो क्रिएट होते हैं हमारे कंट्री के अंदर में। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें टर्की के बारे में है, तुर्कई उन्होंने अपना नाम किया था। टर्की के वहाँ पे आप देखिए कि डेट अर्थक्वेक का सिचुएशन क्रिएट हुआ था, तो उसी के बारे में बताया गया है कि कैसे वहाँ पे 1000 किलोमीटर के आसपास का जो लैंड है उस अर्थक्वेक की वजह से इम्पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट आप देखिए कि ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में है। अभी हमारा जो रेलवे मिनिस्ट्री है उनके द्वारा कहा गया था कि जो लोकल ट्रेन्स हैं, हरियाणा के अंदर में एक जगह है जींद, जींद से लेकर जो सोनीपत का एरिया है, सोनीपत आप देखिए कि स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो सोनीपत का जो एरिया है वहाँ पे एक जो लोकल जो ट्रेन चलती है उसके अंदर में ग्रीन हाइड्रोजन है उसको यूज किया जाएगा। तो इंटीग्रेटेड जो हमारे यहाँ पे जो कोच फैक्ट्री है चेन्नई के अंदर में, उनके द्वारा एक ट्रेन को डेवलप किया गया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के थ्रू में, और जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका यूटिलाइज उस ट्रेन के द्वारा यहाँ पे रहेगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो प्रोसेस क्या हुआ करता है उसके बारे में यहाँ पे कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया गया है। एक्सप्लेन का प्रोसेस का मीनिंग यही है कि रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल प्रोसेस या क्लीन एनर्जी है उसका यहाँ पे यूज होएगा इस ट्रेन का जो रनिंग प्रोसेस है उसके दौरान में। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन का जो बेसिक डेफिनेशन है वो आप एक बार ज़रूर से याद रख लेना कि क्या यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन है, कैसे जो इलेक्ट्रोलाइजर है वो स्प्लिट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन में, प्रोटॉन्स में, इलेक्ट्रॉन्स में। और आप देखिए कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है वो नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड है, जो एनोड का एरिया है वहाँ पे कैसे कैरी आउट है वो हुआ करती है। बेनिफिट क्या रहेगा? बेनिफिट ये रहेगा कि 2070 तक हमें यहाँ पे 2017 तक हमें यहाँ पे कार्बन न्यूट्रलिटी है उसको अचीव करना है, हमारा कार्बन एमिशन है वो जीरो करना है। नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो टारगेट है उसके अंदर में ये बेनिफिट प्रोवाइड करेगा।
इसके अलावा आप देखिए कि हमारा जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, नेशनल जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उसका टारगेट क्या है? उसका टारगेट है 5 मिलियन 5 मिलियन मेट्रिक टन 2030 तक हमें कैरी आउट करना है। तो उसमें भी उस प्रोडक्शन के थ्रू ही हम यहाँ पे एमिशन लेवल है उसको रिड्यूस करेंगे। आज का जो डे है वहाँ आप देखिए कि इंडिया के अंदर में आपको जो लूनार का जो एक्लिप्स है वो देखने के लिए मिलेगा, तो उस समय ब्लड मून का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। अब ये जो कंप्लीट एक्लिप्स के बारे में अगर हम बात करें तो बिटवीन में कौन रहा करता है? आप देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पे सन है तो यहाँ पे अर्थ रहेगा, यहाँ पे मून रहेगा। अर्थ के द्वारा जो सन से जाने वाली जो रेज है उसको ब्लॉक किया जाएगा, जिससे कि मून का जो सरफेस है वो अपीयर नहीं रहेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ ऐसी भी रेज हैं जो जाएंगी। रैली के जो वहाँ पे कॉन्सेप्ट है, रैली की इसके जो स्केटरिंग का एक कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर में जो ऑप्टिक्स प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे जो कलर है उसको चेंज करेगा। मून की रिगार्डिंग में जो कलर है वो चेंज होगा, तो मून का जो अपीयरेंस है वो ब्लड मून के थ्रू आपको रहेगा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, रैली स्कैटरिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। फिर अगर हम बात करें जीएसटी का, जो अभी जो रिफॉर्म्स लिए गए हैं वो इकोनॉमी को किस तरीके से बूस्ट करेगा। एक तो आप देखिए कि 2 स्लैब का जो सिस्टम है वही यहाँ पे एग्जिस्टेंस में रहेगा। 2 स्लैब के एग्जिस्टेंस पाने की वजह से कॉमन मैन को भी काफ़ी बेनिफिट रहेगा। कॉमन मैन जिसको कि 11% एक एवरेज जीएसटी देना होता था, वो यहाँ पे रिड्यूस होगा। तो अगर हम बात करें जीएसटी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो जीएसटी को आप देखिए कि फिल किया करते हैं, उनका भी जो कंप्लायंस प्रोसेस है वो काफ़ी सिंप्लीफाइड यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स का स्टेट्स के रिगार्डिंग में कोई कंसर्न है? यस स्टूडेंट्स, स्टेट्स को जो रेवेन्यू लॉस है वो हो सकता है, रेवेन्यू वहाँ पे डिक्लाइन हो सकता है। तो ये कुछ यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में जो संडे का जो न्यूज़पेपर होता है उसमें द हिंदू आप देखिए कि कंप्लीट जो वीक की जो न्यूज़ हैं उन्हीं को यहाँ पे दोबारा से डिस्कस है वो किया जाता है। ऑलरेडी हम इन टॉपिक्स को जो डिस्कस है वो कर चुके हैं। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे एजुकेशन के अंदर में एक्सपेंडिचर के बारे में है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ के ऊपर में जो डिवाइड है वो क्यों यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होना, पेट्रियार्कल सोसाइटी होना, ऐसे कुछ रीजन्स है जिसकी वजह से ये जो डिफरेंस है वो एग्जिस्ट करता है। क्या इंडिया का फॉरेन पॉलिसी के अंदर में एक शिफ्ट हुआ है प्रेजेंट समय के अंदर में? जैसे हमने एससीओ का मीटिंग वहाँ पे कैरी आउट हुआ था, रसिया इंडिया चाइना का जो आरआईसी का जो ट्राइलेटरल है उसका रिवाइवल हुआ। तो क्या रियली एक यहाँ पे जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर में वन काइंड ऑफ शिफ्ट है? आप देखिए कि कल के न्यूज़पेपर में हमने देखा था कि इंडिया का जो प्रेजेंट जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो एवरी जो ग्रुपिंग है, एवरी जो कंट्री है उनके साथ में डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि शिफ्ट है, शिफ्ट हम यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड है वो नहीं रहेगा, बट हमारा कंट्री का जिस तरीके से जो कॉमर्शियल एस्पिरेशन है, जो इकोनॉमिक एस्पिरेशन है हमारे कंट्री के, उसको फुलफिल करने के रिगार्डिंग में जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स हैं वो कैरी आउट रहेंगे हर एक कंट्री के साथ में। जिसके हम एक कंट्री के ऊपर में हम अगर डिपेंड होते हैं तो आप देखें कि वो कभी भी इम्पैक्ट है वो कर सकता है। जैसे अभी प्रेजेंट समय में हमारा जो मेजरली एक्सपोर्ट है वो यूएस ओरिएंटेड था, तो यूएस ओरिएंटेड मेजरली एक्सपोर्ट है, और टैरिफ आप देखिए कि इंक्रीज हुआ तो वहाँ से जो एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में इम्पैक्ट है वो हुआ है, प्रोडक्शन को भी इम्पैक्ट हुआ है। तो ये कंट्री के ऊपर में जो कभी भी कोई नेशन है वो डिपेंड नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वो जो पाल्क स्ट्रेट है उसके बारे में है। अभी आप देखिए कि जो श्रीलंका के पॉलिटिकल लीडर हैं, श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है अनुरा कुमारा दिसानायका, अब उनके द्वारा बेसिकली कच्चाथीव नाम की जो जगह है वहाँ पे विजिट किया गया। अभी कच्चाथीव है जो हमारा मेरीटाइम जो बाउंड्री लाइन है, जो इंडिया श्रीलंका का मेरीटाइम बाउंड्री लाइन है, उसका जो श्रीलंका साइड है वहाँ पे सिचुएटेड था। कभी इंडिया के ही कंट्रोल में ये हुआ करता था, पर 1974-76 के समय जो 2 एग्रीमेंट्स हैं वो साइन होते हैं और इसको श्रीलंका को दे दिया गया। क्या वहाँ पे कोई रहा करता है? आप देखिए कि बैरन आइलैंड का सिचुएशन है, वो कोई भी वहाँ पे रहता है वो नहीं है। एक रिलीजियस जो पर्पज के रिगार्डिंग में एक वहाँ पे एक चर्च है वो सेटअप है, हमारे भी लोग वहाँ पे विजिट करते हैं एक समय में जब वहाँ पे फेस्टिवल है वो ऑर्गेनाइज होता है। तो उसी के बारे में है, जब इंडिया ने उसको सीड किया तो एक ऐसा भी पार्ट था जिसके ऊपर में इंडिया को अपना जो क्लेम है वो मिला है, जहाँ पे रिच रिसोर्सेज हैं उसका प्रेजेंस है, तो वो हमको यहाँ पे बेनिफिट है वो प्रोवाइड करता है, जिसको कि वेज बैंक के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पे अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं, कभी पार्लियामेंट में कभी कोर्ट के अंदर में कहा गया है कि
हमने जो सीड किया क्या उसको हम वापस से ले सकते हैं। जो पॉलिटिकल क्लेम भी आपको देखने के लिए मिलेगा, कभी कभी तो जनरल इलेक्शन के दौरान में भी उसको यूज किया जाता है कि उसको हम वापस से जो वहाँ से कैरी आउट करेंगे। तो वापस से अगर लेना है तो आप देखिए कि इंडिया श्रीलंका के जो डिफरेंसेज हैं वो यहाँ पे कैरी आउट होंगे। मेरी टाइम बाउंड्री के आप देखिए कि अदर साइड के अंदर में वो सिचुएटेड है, तो पुराना जो हिस्ट्री है उसको यहाँ पे डिस्कस अब वो किया गया है। ये बेसिकली एक्टिविस्ट जो जेल के अंदर में हैं उनके बारे में है। और स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि केरल का जो सिचुएशन है उसके पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया है। दोनों पॉलिटिकल काइंड ऑफ न्यूज हैं। एक्टिविस्ट जो जेल के अंदर में है उनके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के अफेयर्स के बारे में है, आप देखिए कि हंगरी के बारे में है। हंगरी के वहाँ पे जो बैन किया गया है LGBT का जो परेड है उसके रिगार्डिंग में ये बैन हुआ है। अभी हमने कुछ दिनों पहले बुर्किना फासो के बारे में रीड किया था, जो कि अफ्रीकन कंट्री है। वहाँ पे भी जो LGBT कम्युनिटी के जो पर्सनस हैं उनको उनकी रिगार्डिंग में उनका जो क्लेम है उसको बैन है वो किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोरियंस का जो अरेस्ट हुआ है उसके रिगार्डिंग में बेसिकली साउथ कोरिया एंड US का यहाँ पे डिस्कशन है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखिए कि सर्बिया के अंदर में एंटी गवर्नमेंट जो प्रोटेस्ट है उसमें कुछ लोगों को डिटेन्ड है वो किया गया है। सर्बिया का जो लोकेशन है वो एक बार आप ज़रूर से देख लेना, सर्बिया कहाँ पे सिचुएटेड है। कसोव जो है, कसोव आप देखिए कि कभी सर्बिया का पार्ट हुआ करता था 2008 के समय में, फिर वो अलग से एक नेशन के रूप से सेटअप है वो होता है। ईरान के अंदर में 1979 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसके पर्सपेक्टिव से ग्रेव है वो मिला है। तो वहाँ पे ग्रेव के बारे में है कि 1979 का जो रिवॉल्यूशन है उस समय का जो ग्रेव है उसको पार्किंग के रूप से वहाँ पे डेवलप है वो किया गया। इजराइल ने आप देखिए कि जो फेमाइन सिचुएशन के बारे में है, गजा स्ट्रिप के अंदर में जो फेमाइन सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर जो पावर में आए हैं उनके द्वारा कहा गया है कि न्यू इलेक्शन प्रोसेस के बारे में प्रॉमिस है, और डिफरेंट अदर जो पैरामीटर हैं उनके कंट्री के रिगार्डिंग में उसका भी जो डिस्कशन है वो यहाँ पे हुआ है। चाइना ने ऑस्ट्रेलिया कनाडा का जो शिप्स हैं जिनका ताइवान स्ट्रेट के अंदर में प्रेजेंस होना उसको कंडेम है वो किया गया है। रिसेंटली एक जो पैलेस्टाइन आप देखिए कि जो फिलीपाइंस और अदर कंट्रीज हैं उन्होंने अपना एक जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है उसको कंडक्ट किया था। वेनेजुएला की जो लीडर हैं उन्होंने कहा है कि वो जो यहाँ पे US के जो प्रेसिडेंट हैं उनके थ्रेट के बारे में, वेनेजुएला जो कि पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री है, पेट्रोलियम वहाँ पे एक्सट्रैक्ट हुआ करता है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स वेनेजुएला के वहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के अलावा आप देखिए कि जो ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर भी वहाँ से मेल्ट हुए हैं। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे पाकिस्तान के पर्पज़ से है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कि संडे का न्यूज़पेपर में जो लास्ट पेज जो हुआ करता है वहाँ पे फ़ोटो के थ्रू शो किया जाता है। फ़ोटो के थ्रू जो शो किया गया है वो यहाँ पे ए पतानी ट्राइब के बारे में है। ए पतानी ट्राइब के बारे में, जो नोज के अंदर में इस तरीके का जो रिंग है वो पहना करते हैं। कहाँ पे ये रहा करते हैं? अरुणाचल प्रदेश के अंदर में इनका प्रेजेंस होता है। ए पतानी जो ट्राइबल कम्युनिटी है तो उनका नोज प्रैक्टिस के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।